हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं और कितने डिफरेंट हैं। क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट सुनने में तो एक जैसे लगते हैं और दोनों क्लोजली रिलेटेड भी हैं, लेकिन इनमें काफ़ी इंटरेस्टिंग माइनर डिफरेंसेस हैं जो दोनों कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट कर देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि सबसे पहले कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है और उसके बाद डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखेंगे और फिर ग्रेजुअली हम सारे डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के दरमियान है। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो सिंपली जो ग्रोथ है उसका मतलब बनता है कि बॉडी के स्ट्रक्चरल और फिजिकल चेंजेस जो कंसेप्शन से लेके अडल्टहुड तक होते रहते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, वेट गेन करना, बोन्स और मसल्स का डेवलप होना और ऑर्गन का जो साइज होता है उसका बढ़ना। ये आप लोग ऐसे समझें कि ये प्योरली बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं होता, ये एक ब्रॉडर और होलिस्टिक प्रोसेस होता है जो इंसान के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल स्किल्स को ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है। मतलब डेवलपमेंट में सिर्फ बॉडी का बढ़ना नहीं बल्कि नए स्किल्स सीखना, बिहेवियर्स और थिंकिंग का मैच्योर होना और सोशल इंटरेक्शंस को समझना भी शामिल हो जाता है। इसमें ग्रोथ भी एक पार्ट होता है, लेकिन साथ ही लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से इंसान की जो ओवरऑल एबिलिटीज़ होती हैं या कॉम्पिटेंसीज होती हैं कंटिन्यूसली इवॉल्व करती रहती हैं, जो कि डेवलपमेंट में फॉल करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नेचर ऑफ चेंज की इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी नंबर्स में मेजर की जा सकती है। एग्जांपल आप इसका इससे ले लें कि बच्चे की हाइट, वेट, ये सारे नंबर्स में मेजर हो सकते हैं और इनको ट्रैक किया जा सकता है। इसी तरह जो डेवलपमेंट है ये होती है क्वालिटेटिव, यानी इम्प्रूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाती है। ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। और एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे कंसिडर कर ले कि लैंग्वेज सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना, रीजनिंग डेवलप करना, ये सारे डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं जो कि क्वालिटेटिव हैं। इन शॉर्ट जो ग्रोथ है उसको मेजर करना बहुत ज़्यादा इजी है, वेट स्केल पे, हाइट चार्ट पे या ऑर्गन साइज के हिसाब से आप इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है थोड़ी ऑब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल चेंजेस, माइलस्टोन्स और स्किल्स के ज़रिए मेजर होती है। जैसे एक बच्चे का पजल सॉल्व करना या इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ जाती हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो मोस्टली अपवर्ड या एडेप्टिव होता है। मतलब एक दफ़ा बॉडी ग्रो कर जाए तो वो नॉर्मली वापस डिक्रीज नहीं होती, एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस लाइक इलनेस या एजिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ऐसे कंसिडर कर लें कि एक जो चाइल्ड है जब एक दफ़ा अपनी बोन्स की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेता है तो वो नॉर्मली बेग छोटी नहीं हो जाती। इसी तरह जो डेवलपमेंट है वो हमेशा फॉरवर्ड मूविंग और डायरेक्शनल होती है। स्किल्स और एबिलिटीज़ धीरे-धीरे रिफाइन होती हैं। एक चाइल्ड पहले बोलना सीखता है, फिर सेंटेंसेस क्रिएट करना सीखता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एक्सप्रेस करना सीखता है। तो ये एक कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव डायरेक्शन है। डेवलपमेंट का मतलब हमेशा एक स्टेज से आगे की तरफ जाना है, ना कि पीछे की तरफ। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ग्रोथ का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। ये कुछ स्टेजेस में बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, जैसे इन्फेंसी में और एडोलेसेंस में। इन्फेंसी में बेसिकली बच्चे का जो वेट है, हाइट है, मोटर स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं। इसी तरह एडोलेसेंस में प्यूबर्टी के दौरान हाइट और फिजिकल चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन अडल्टहुड के बाद ग्रोथ स्लो हो जाती है और एक लिमिट तक रुक जाती है। इसी तरह जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये सिर्फ बचपन तक लिमिटेड नहीं होता, इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एबिलिटीज इवॉल्व होती रहती हैं। एग्जाम्पल ले लें आप ऐसे कि एक जो यंग अडल्ट है अपने कैरियर और रिलेशनशिप से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करता है। मिडिल एज में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेच्योर होती हैं। अडल्टहुड में विजडम और लाइफ का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है वो डेवलप होता है। मतलब डेवलपमेंट की जर्नी कभी रुकती ही नहीं है, ये हर एज में नए चैलेंजेस और नए स्किल्स ले आती है। अगर हम फोकस की बात करें तो ग्रोथ का फोकस मेनली बॉडी और फिजिकल स्ट्रक्चर पे होता है। मतलब ये हाइट, वेट, बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स का जो साइज है उस पर कंसंट्रेट करता है। ये फिजिकल और बायोलॉजिकल और मेजरेबल चीज़ों तक लिमिटेड होता है। तो डेवलपमेंट है उसका फोकस ज़्यादातर ब्रॉड होता है। ये इंसान की ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ को कवर करता है, सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि मेंटल एबिलिटीज़, इमोशनल मैच्योरिटी, सोशल रिलेशनशिप्स, इवन
मॉरल अंडरस्टैंडिंग भी इसमें आ जाती है। एग्ज़ाम्पल आप इसका ऐसे ले लें कि एक बच्चे की हाइट बढ़ना ग्रोथ में आता है, लेकिन उसका जो एम्पैथी डेवलप करना है, दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, ये सारा आ जाता है डेवलप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में। ग्रोथ प्राइमरली जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस होती है। मतलब एक चाइल्ड की हाइट, वेट, फिजिकल जो बिल्ड होता है, ज़्यादातर हेरिडिटी और डाइट पर डिपेंड करता है। अगर न्यूट्रिशन पुअर है तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, चाहे जेनेटिक्स जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं और भी वाइड हैं। इसमें एनवायरनमेंट, एजुकेशन, पेरेंटिंग स्टाइल, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन सोशल इंटरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। जेनेटिक्स के साथ-साथ ये सारे भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हैं इन केस ऑफ डेवलपमेंट। आप लोग इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक जो बच्चा है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा हेल्दी है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसकी अच्छी एजुकेशन या सोशल एक्सपोज़र या इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसको नहीं मिला, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बहुत स्लो हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जैसे सीक्वेंशियल रिलेशनशिप। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्लोजली लिंक्ड हैं। ग्रोथ इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि फिजिकल ग्रोथ के बिना स्किल्स और मेंटल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल इसकी आप लोग ऐसे ले लें कि एक बच्चे को प्रॉपर मसल ग्रोथ चाहिए होती है, तभी वो रनिंग और राइटिंग जैसे स्किल्स सीख पाएगा।